नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। ट्रेकियोस्टोमी जो होती है एक छोटी सी ट्यूब होती है और ये जो है गले में लगती है। गले में एक छोटा सा कट लगा करके एक सर्जरी होती है। बेसिकली उस सर्जरी में एक छोटा सा कट लगा करके गले में ये ट्यूब लगा दी जाती है, जिसको ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। तो हमारे लंग्स और अपर एयरवे के बीच में जो पाइप होता है, बेसिकली उस पाइप में ये ट्रेकियोस्टोमी लगाई जाती है। अब ये ट्रेकियोस्टोमी जो है किस व्यक्ति को लगाई जाती है? देखिए, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती है, जैसे कि कोई ट्रॉमा है या फिर कोई हेड इंजरी है, कोई ब्रेन की किसी की सर्जरी हुई है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं उनमें रोगी को वेंटिलेटर मशीन पर रहना पड़ता है। कुछ समय बाद डॉक्टर कोशिश करते हैं कि वेंटिलेटर मशीन हटा दी जाए, जिस प्रक्रिया को वीन ऑफ कहा जाता है। लेकिन वीन ऑफ की जो ये प्रक्रिया होती है, यानी वेंटिलेटर हटाने का जो प्रयास होता है, ये कभी कभी सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता है या वीन ऑफ जो है उसका नहीं हो पाता है, तो उसी स्थिति में उस रोगी को ट्रेकियोस्टोमी लगा दी जाती है। तो एक तो इसका प्रयोग सबसे बड़ा यही है कि इसके माध्यम से जो है रोगी को लंबे समय तक वेंटिलेटर सहायता सपोर्ट दी जा सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रेकियोस्टोमी वाले जो रोगी होते हैं उनके फेफड़ों से आने वाले जो सिक्रीशंस होते हैं, स्राव होते हैं, स्पुटम, उसको जो है सक्शन करके बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि रोगी को जब थोड़ा सा रोगी का सांस का प्रयास आ जाता है तो रोगी खुद से खांस करके भी आसानी से बाहर निकाल सकता है उसको। और जब ट्रेकियोस्टोमी लगी रहती है तो ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन है वो शरीर में बेहतर अच्छे ढंग से पहुंचती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी रोगी वेंटिलेटर मशीन पर होते हैं तो शुरुआत में जो है उनको एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि मुंह से होती हुई गले में एक ट्यूब जाती है लंबी सी। तो ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये लगाई जाती है और इसी के साथ वेंटिलेटर कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। दूसरी क्या होती है, ये लंबी बहुत होती है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, जिन लोगों को लंबे समय तक वेंटिलेटर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों में ये एंडोट्रेकियल ट्यूब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, उन लोगों में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा दी जाती है। ये ट्रेकियोस्टोमी लगाने से पहले डॉक्टर परिवार वालों को जो है समझाते हैं इसके फ़ायदे और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और फिर उसके बाद में जो है उनसे कंसेंट लेकर के, सहमति लेकर के ये ऑपरेशन किया जाता है। इस ट्यूब को लगा करके बहुत सारे पेशेंट्स को जो है घर पर भी भेजा जा सकता है। और अब जब बारी आती है इस ट्यूब को हटाने की, तो कैसे हटती है ये ट्यूब? तो इसमें क्या करते हैं, जब रोगी का खुद से सांस का अच्छा प्रयास, अच्छा कोशिश हो जाती है और बहुत ही कंफर्टेबली जो है पेशेंट अपना सांस लेने लग जाता है, उस स्थिति में डॉक्टर पेशेंट को ऑब्जर्व करके इसको हटाने का डिसीजन लेते हैं। इस ट्यूब को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और जो जिस पॉइंट पर से इसको निकाला जाता है वहाँ पर अच्छे से गोज पीस वगैरह से पैकिंग कर दी जाती है ताकि हवा वहाँ से लीक ना हो सके। तो फिर पाइप जो होता है यहाँ बाहर से बंद कर दिया जाता है, तो मुंह से डायरेक्ट हवा का कनेक्शन हो जाता है। रोगी जो है मुंह से सांस लेता है आराम से। फिर उसके बाद में, हटाने के बाद में डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो रोगी की 2-4 ड्रेसिंग की जाती है और कुछ दिनों के बाद में ये जो कट लगा करके जो छोटा सा छेद हुआ था, तो वो छेद जो है धीरे धीरे टाइम के साथ भर जाता है और फिर जो है रोगी बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य हो जाता है पहले की तरह। और जैसे ही ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब निकाली जाती है और रोगी का जो है यहाँ पर पैकिंग की जाती है, तो रोगी आराम से बोलने भी लग जाता है। तो यदि किसी के मन में ये सवाल है कि ट्रेकियोस्टोमी लग गई तो क्या ये परमानेंट प्रोसीजर है? नहीं, ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है। जब तक रोगी को सहायता है तब तक लगा करके रखी जाती है, हटा दी जाती है और हटने के बाद में रोगी आराम से बोल सकता है। ट्रेकियोस्टोमी के साथ बहुत सारे लोग पूछना चाहेंगे कि क्या बोल सकते हैं? तो ट्रेकियोस्टोमी जो होते हैं उसके साथ बोल नहीं पाता है रोगी, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज आती हैं जिसको लगाने के बाद में रोगी बोल सकता है। वो हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाता है, पर रोगी का आप समझ में आ जाएगा आपको कि वो क्या बोलना चाह रहा है। और ये जो डिवाइसेज आती हैं जिनसे ट्रेकियोस्टोमी के साथ साथ रोगी बोल सकता है, तो वो काफ़ी महंगी डिवाइसेज होती हैं। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अगर हो रहा है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन स्वभावतः हैं, है ना। तो कैसी कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरे होते हैं? जहाँ पर जिस साइड से ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पर ब्लीडिंग होने के वहाँ पर चांसेस होते हैं, या फिर वहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं बड़ी सावधानी रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टरलाइज तरीके से जो है ये प्रक्रियाएँ की जाती हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह की जो है कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं जो कि बहुत ही नाम मात्र के होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। कोई और आपके मन में क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर के तो ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।